वेलकम टू परीक्षागंज। आज के इस लेक्चर में हम लोग प्रतिशत के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रतिशत क्या होता है? किसी भी उसको 100 में कन्वर्ट करना। 100 मतलब 100 के रिस्पेक्ट में। जैसे क्या होता है कि कंपेयर करने के लिए, तुलना करने के लिए किसी भी दो चीज़ों में, जैसे जैसे कोई एक स्टूडेंट ए है जिसको 200 मार्क्स आए 300 में से, और एक कोई दूसरा स्टूडेंट बी है जिसके 250 मार्क्स आए 500 में से। अब देखो, अगर जैसे इन दोनों को कंपेयर करना है कि कौन सा अच्छा स्टूडेंट है, या होता नहीं कहीं अप्लाई किया तो उसमें बोलेंगे जिसका इतना परसेंटेज हो, जिसके अच्छे परसेंटेज हो, मेरिट लिस्ट। तो क्या होता है, इन दोनों को कंपेयर करने। अब देखो, अगर जैसे प्राप्तांक देखें तो ये देखो, इसको 250 नंबर मिले, इसको 200 मिले। तो अगर देखो तो इसके नंबर ज़्यादा हैं, लेकिन यार इसका टोटल भी ज़्यादा था। इसका टोटल देखो, 300 में से इसको 200 मिले हुए हैं, इसको 500 में से 250 मिले हुए हैं। तो ऐसे कंपेयर करना गलत होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबको जैसे सेम लेवल पे लेके आओ। इसीलिए सबको हम लोग क्या करें, 100 के रिस्पेक्ट में। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, इसी के लिए इन्वेंशन हुआ तुम्हारा परसेंटेज की, सबको 100 में। अब तुम ही सोचो, अगर मैं 100 मार्क्स देकर तुमको बोलता कि एक को सिर्फ 40 मार्क्स मिले, एक को 60, तो कौन सा अच्छा स्टूडेंट? ऑब्वियसली तुम बोलोगे जिसके ज़्यादा मार्क्स आए हुए हैं। ओके, तो इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, इनको 100 में कन्वर्ट करते हैं। तो 100 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, प्रतिशत प्रतिशत निकालते हैं। तो इसमें क्या होता है, प्राप्तांक अपॉन टोटल इंटू 100। 100 से ये जीरो कैंसिल आउट हुआ, और ये 200/3। तो 200/3 को अगर डिवाइड करोगे तो 66.6666 आएगा। ये तुम्हारा परसेंटेज आ गया। ये आया ए का। और अगर हम लोग बी की बात करें तो बी के लिए निकालेंगे 250 डिवाइड बाई 500 इंटू 100। ये ज़ीरो कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट 50, तो ये आ जाएगा 50%। अब देखो, इसकी 50% की मीनिंग क्या है कि अगर इसको 100 नंबर दोनों पेपर दिए जाते हैं तो ये इसको मिलते हैं इसमें से 66 मार्क्स, और इसको मिलते 50 मार्क्स। तो किसके नंबर ज़्यादा मिलते हैं इसको इट मीन्स ए के मार्क्स अच्छे हैं विद रिस्पेक्ट टू बी। इट मीन्स बी के और ए का कंपेयर करें तो ए के मार्क्स अच्छे हैं। इसीलिए देखो, अब ये 100 के रिस्पेक्ट में, इट मीन्स अगर ये भी इसका पेपर 100 का होता है, इसका दोनों को 100 नंबर पेपर दिया था, तो इसके 66 मार्क आते हैं और इसके 50। ठीक है। तो अब देखो, इसमें कंपेयर हमने कर लिया, क्योंकि देखो दोनों प्राप्तांक अलग अलग हैं। इस पे कंपेयर करना गलत होगा, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली नहीं बोल सकते कौन अच्छा कौन है। लेकिन यहाँ पे जब परसेंटेज निकाला तो वो क्लियर हुआ कि इसको 66% मिला और इसको 50। अब देखो, इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। क्वेश्चन तुम्हारे लेवल पे जो आते हैं वो ऐसे आएंगे। सपोज वो परसेंटेज दे देगा, बोलेगा 10% है, इसको सरल भिन्न में कन्वर्ट करो। सरल भिन्न में से 1/2, 3/4। तो कभी परसेंटेज से अगर हम लोग सरल भिन्न में जाते हैं, उसमें देखो कहीं पर भी अगर ये परसेंटेज लगा हुआ, इसकी मीनिंग होती है डिवाइड बाई 100। इट मीन्स 100 से डिवाइड करना है। तो 10 डिवाइड बाई 100 कितना हो जाएगा, 1/10। ओके, ये भिन्न का फॉर्म हुआ इसका। क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? देखो, इसमें भी 100 का रोल है, और 100 तुम्हारा क्या होता है, परसेंटेज का रिलेशन 100 ही होता है हमेशा। क्लियर? ओके, जैसे देखो ये क्वेश्चन तुम्हारा, इसमें बोला कि तुमको 0.1, तो पहले तो इसको कन्वर्ट करो, दिया हो जाएगा 1/10 परसेंटेज। 1/10 परसेंटेज है। ठीक है। अब परसेंटेज को हम लोग अभी तुमको बताया था, अगर इसको सरल बनाना तो परसेंटेज को इससे क्या लिखते हैं, 1/100। 1/100 इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/1000। और 1000 को तुमको करना आता होगा, तो देखो इसके लिए एक डेसिमल यहाँ लग जाएगा, और ये 001 ये तुम्हारा आएगा। देखो यही आंसर है तुम्हारा। क्लियर? अब देखो, लेकिन इसमें एक रिवर्स भी होता है कि अगर तुमको सपोज ये गिवन हो, भिन्न गिवन हो, इससे परसेंटेज पे आना हो, तो देखो रिवर्स। देखो अब उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, भाग। तो इसके लिए क्या कर देंगे, गुणा। तो देखो, अगर परसेंटेज से भिन्न में जाओगे, इट मीन ए बाई बी कम कुछ भी, तो यहाँ से यहाँ जाने पे तुम क्या करोगे, भाग करोगे, और यहाँ से यहाँ जाने पे गुणा करोगे 100 का। और 100 ही हमेशा रोल पे रहेगा, क्योंकि परसेंटेज की मीनिंग ही है सबको 100 के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करना। क्लियर? इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो, इसे परसेंटेज को भिन्न में कन्वर्ट करना है। अब देखो यहाँ पे परसेंटेज है, तो इस पर केयरफुल है। पहले इसको कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 4 1/6। तुम्हारा ये क्या आ जाएगा, 4 1/6, ये आ जाएगा 25/6। और ये परसेंटेज है, तो परसेंटेज के लिए इसको क्या ले सकते हैं, 1/100। तो ये हो जाएगा 25/6 इंटू 1/100। इसको इससे कैंसिल आउट 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 1/24। देखो ये होगा। क्लियर? इतना याद रखना है यार, इसको 1/100 लिखते हैं। कहीं पर भी आया तो इसको 1/100 कर देना, जो भी आगे गिवन हो। अच्छा, इसी में एक होता है, इसे बोलेगा 50 का 10%। तो देखो कन्फ्यूज मत होना, का की मीनिंग होती है मल्टीप्लिकेशन, मतलब गुणा करना। तो देखो 50 इंटू 10, और ये परसेंटेज की मीनिंग 1/100। तो ये कैंसिल आउट मारो जितना हो जाए, तो कितना हो जाएगा, इट मीन्स इसकी वैल्यू क्या आ गई,
5। इससे कंफ्यूज कभी मत होना, इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे यूपीएसआई में 3-4 आए थे, हर पेपर में 2-4 क्वेश्चन थे इस टाइप के लास्ट ईयर, जब भी प्रीवियस ईयर हुआ था। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला, इसको प्रतिशत में निकालना। देखो अब देखो ये तुमको भिन्न में की मैंने, इसको प्रतिशत में निकालने के लिए क्या बोला, उठा के 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तुम्हारा कैंसिल आउट हो जाएगा कितना, 225। इसको करो तो कितना आ जाएगा, 17/2, और इसको जब डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 87.5%। ये तुम्हारा फाइनल आंसर। ओके, कहीं भी मतलब कुछ भी ज़्यादा, अब देखो ये का के जो क्वेश्चन बता दे, का के मतलब क्या बोला तुम, मल्टीप्लिकेशन, तो इसको लिखेंगे 60 × 60। अब देखो परसेंटेज है तो इसको क्या लिखेंगे, 1/100 प्लस 50 × 50 × 1/100। ये 2 0, इन 2 0 से कैंसिल आउट, ये 2 0 इससे कैंसिल आउट, 6 × 6 36, और 5 × 5 25। उनको ऐड करो कितना आ जाएगा, 61। कोई ऑप्शन नहीं है इनमें से कोई नहीं। ओके, समझ में आया। कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो को फिर से रिवाइंड करना और फिर से देखना, चीज़ें और क्लियर होती चली जाएंगी। अब देखो ऐसे ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको ढंग से पढ़ना। इसने बोला x का 25%, तो देखो x का तो मल्टीप्लाई 25 परसेंटेज लगा हुआ है तो क्या कर दें, बाई 100 इक्वल टू, देखो 25,000 का इसने क्या बोला है, 25,000 का हमको निकालना है 20%, इट मीन्स बाई 100 इंटू उसका जो आया उसका 30%, इंटू जो उसका आया उसका 15%। देखो परसेंटेज वाले सब 100 लगाए हैं, जितने परसेंट देखो 3 बार परसेंटेज था, 3 बार 1/100 1/100 1/100, और ये 1/100 1/100 एक बार था। अब देखो ये 100 इससे कैंसिल आउट, ये देखो ये 1 2 3 0 1 2 3 0 1 0 इससे कैंसिल आउट, ये 25 इस 25 से कैंसिल आउट। अब देखो यहाँ से क्या बचा x, और यहाँ पे देखो एक 2 है, एक ये तुम्हारा कहाँ गया, ये 3 है, और एक ये है, तो इसको देखो कितना लिखेंगे, 60, और ये 900। ये तुम्हारा फाइनल आंसर। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ये बोला 20, देखो के और का है तो 240 के इंटू 8। अब देखो परसेंटेज का 100 डिवाइड इंटू 4, और फिर परसेंटेज है तो इसका भी 100 डिवीजन में, इज इक्वल टू एक्स का मल्टीप्लिकेशन 60 डिवाइड बाय 100। ये ज़ीरो कैंसिल आउट। अब देखो ये एक 0 और एक ही 0 कैंसिल आउट। बस इसको सिंप्लीफाई करो, देखो तो जितना तुम्हारा हो पाए, तो देखो ये अगर हम लोग कैंसिल आउट करें ये, और ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, ये देखो ये तुम्हारा 6 से कैंसिल आउट कर दिए 10, और ये कितना हो जाएगा 4। यहाँ से कितना आ जाएगा 128/10 इज इक्वल टू 10x। तो यहाँ से लिखेंगे 128/100, और ये हो जाएगा x, तो यहाँ से हो जाएगा 1.28 इज इक्वल टू x। ये तुम्हारा फाइनल आंसर। x निकालना था, x का मान आ गया। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इसी टाइप के सब क्वेश्चन आए हुए थे तुम्हारा। अब देखो क्या बोला 70 का, अब देखो 70 × 130 अपॉन परसेंटेज में था 100 से डिवाइड, प्लस 160 × 35/100 माइनस 240 × 50 डिवाइड बाई 100। ये 50 है, ओके, इससे कन्फ्यूज मतलब ये 50 है, ठीक है, इक्वल टू x, और ये क्या है 30/100। अब देखो ये 2 0 कैंसिल आउट, ये एक 0 कैंसिल आउट, ये एक 0 और एक 50 वाला 0 ये कैंसिल आउट, इसका एक 0 और ये 0 कैंसिल आउट। अब देखो यहाँ से अगर इसको थोड़ा सा डिवाइड करें तो ये 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5, और यहाँ से ये 7। अब देखो ये कितना आ जाएगा 91 प्लस 56, ये कितना आएगा 120 इक्वल टू 3x, ठीक है, बाई 10। ये 10 भी तो है नहीं। अब देखो इसको ऐड करेंगे तो 7, और ये कितना आ जाएगा 14 माइनस 120 इक्वल टू 3x/100 10, सॉरी, ये कितना आ जाएगा 27 इक्वल टू 3x/10। अब देखो ये इसका 9 x इक्वल टू 90, ठीक है, तो यहाँ से देखो x इक्वल टू 90 तुम्हारा ऑप्शन में। ये तुम्हारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं यूपीएसआई के,
तो ये इसी टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं। तो मेन तुमको ये का और ये परसेंटेज पे फोकस करना है। का मीन्स मल्टीप्लिकेशन, परसेंटेज मीन डिवीजन। से ऐसे सॉल्व करोगे तुम्हारा फाइनल आंसर करेक्ट आएगा एकदम। ठीक है, ओके। और अगर तुमको ये समझ में आया हो तो ये क्वेश्चन है तुम्हारे लिए होमवर्क, इसको घर से खुद से सॉल्व करके लाना। ओके, और अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो वीडियो एक बार फिर से रिवाइंड करना, उसको देखना, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तुम्हारी। ओके, अगर तुमको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप साइनिंग। बाय बाय।